आ गए आप लोग। हाँ, मेरी टीम ना अलग अलग आइडियाज लेके आती है। अभी मेरे पीछे पड़े हुए कि भाई ये जो वायरल शॉर्ट्स हैं उनके ऊपर आप वीडियो बनाइए। अब मेरे जैसा इंसान जो ये सब अटपटांग चीजें खाता ही नहीं है कैसे प्रमोट कर सकता है? Oh no! तो प्रमोट नहीं करेंगे, इसे रिव्यू करेंगे, ठीक है, ताकि ये लोग भी खुश हो जाएं, आप लोग भी देख लीजिए और मेरा ओपिनियन भी ले लीजिए कि ये वाकई वर्थ द हाइप है कि नहीं। साथ में मैं आपको कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी दूंगी। आई थिंक दैट इज अ फेयर डील, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं with a new series called Honest Chef Review. Okay, so the first video is this. देखिए, कोरियन नूडल्स। अच्छा, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है? अरे यार, इसको कोरियन बिना गोचुजैंग के ये कोरियन हो गया है, ठीक है? दिस इज अ देसी वर्जन, इंडियन कोरियन वर्जन। ओके, ठीक है, ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। आई हैव माई स्पाइसेस, आई हैव दिस एंड आई हैव द वीडियो। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए एक कन्फेशन दे ही देती हूँ। जब मैं सनार में थी ना, मेरे बोर्डिंग स्कूल में, पहली बार मैंने इंस्टेंट नूडल्स वहीं खाया था। और वहाँ पता कैसे खाते थे? वहाँ पैकेट लेते थे, पानी को बॉईल करते थे केटल में, और पैकेट के अंदर ही पानी डाल के वो सारा मसाला डाल के शेक 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 करते थे, 2 मिनट के लिए छोड़ देते थे और लिटरली पैकेट से खाते थे। ओह माय गॉड, अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे कुछ होता है, बट आई डोंट नो दोज डेज हाउ वी डिड इट। आई थिंक दिस इज अ वेरी टिपिकल बोर्डिंग स्कूल फिनोमिनन। लेकिन सब वो खाने के लिए ना मेरे ही क्यूबिकल में आते थे। आई वॉज द डीन ऑफ स्टडीज असिस्टेंट, तो मेरे पास एक क्यूबिकल था। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉरेंस स्कूल सना, जो हिमाचल में है। सो सब आ जाते थे क्योंकि कहते थे कि सबसे अच्छा मैं बनाती हूँ। अभी भी अगर कभी मेरे हस्बैंड को ऐसा कुछ खाना हो तो मैं ही बना के देती हूँ, बिकॉज ही लाइक्स इट। मुझे अगर कभी ऐसी चीज़ खानी हो तो आई ऑलवेज लाइक टू हैव इट ऑन अ मॉल रोड, यू नो, सम हिल स्टेशन में, बिकॉज दे हैव अ टिपिकल वे ऑफ डूइंग इट विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब ये जो कोरियन वर्जन है भैया, ये तो मैंने कभी नहीं खाया है। आज बना के देख लेते हैं कि टेस्टी है कि नहीं है। ओके, जब तक ये उबल रहा है तब तक फटाफट मसाला बना लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ओनली हेल्दी थिंग इन दिस, सेसमे सीड्स, फाइनली चॉप्ड गार्लिक, चिली फ्लेक्स, ये इंस्टेंट नूडल का मसाला, a little bit of salt, some red chili powder, some dark soy sauce and some red chili sauce. यहाँ नूडल्स रेडी हैं। मैं फटाफट लाती हूँ एक तड़का पैन। We're going to heat up some oil in it. Nice. The only thing I like is the sizzle so far. And now in goes the noodles. And थोड़ा सा जो पानी है वो भी उसके साथ जाएगा, तो add some starch to the sauce. नहीं, इसे कोरियन तो बोल ही नहीं सकते, सॉरी। कोरियन बनाना है तो उसमें वाकई गोचुजांग पेस्ट डालिए। मैंने कोरियन रामेन बोल की रेसिपी बनाई है, ओके। इसमें प्लस क्या हो रहा है कि ये जो थोड़ा सा आपने तेल गरम किया उससे वो गार्लिक अभी भी कच्चा ही है। यू आर नॉट गेटिंग दैट, आई एम गेटिंग दैट लिटिल कच्चा गार्लिक का टेस्ट। आई डोंट लाइक इट। और अगर इंस्टेंट नूडल की रेसिपी चाहिए जो मैं बनाती हूँ, फटाफट बोल दूँ? अच्छा, फटाफट बोल देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं लंबे लंबे प्याज काटती हूँ, थोड़ा सा तेल लेती हूँ, उसमें प्याज को अच्छे से ब्राउन करती हूँ, उसमें फिर थोड़े स्लिट हरी मिर्च डालती हूँ, फिर उसमें ही मैं जो मसाले का पैकेट आता है उसको डाल देती हूँ, फिर डालती हूँ थोड़ा सोया सॉस, थोड़ा सा केचप, विनेगर एंड एक और चीज़ डालती हूँ। क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? विनेगर हो गया, सोया सॉस हो गया, और क्या बोला था मैंने? विनेगर, सोया सॉस, हाँ, ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा ग्रीन चिली मेरी मम्मी डालती थी, उससे बहुत टेस्टी होता था। बस उसको अच्छे से मिक्स किया। मसाला ऑलमोस्ट ऐसे लगने लगता है, यू नो, चिपकने लगता है कढ़ाई के साथ। उसके बाद मैं जो इंस्टेंट नूडल्स हैं उसको उसी में तोड़ के डालती हूँ, एंड आई जस्ट सॉटे इट विद द मसाला। फिर उसमें मैं गर्मा गर्म पानी डालती हूँ, जस्ट 1-1.5 मिनट के लिए पकाती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी टेस्टी। ओके, सो सॉरी दिस सो कॉल्ड कोरियन इंडियन वर्जन। हेल्दी ऑल्टरनेट इसका कुछ नहीं है। अगर खाना है इंस्टेंट नूडल्स तो ऐसे ही खाओ। आई डोंट बिलीव इन आटा नूडल्स, पूडल्स।
इफ आई विल गिव यू नूडल्स आई गिव इट टू यू इन द राइट वे. उसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स डालो, मेक इट एक्साइटिंग, मेक इट एड सम पनीर और चिकन इफ यू ईट नॉन वेजिटेरियन. बट आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ आटा नूडल्स, सो बिकॉज ये सब बोल रहे थे कि ये सब ऑप्शन दो, तो अगर इसे खाना ही है तो टेस्टी बना के खाओ. दैट्स इट. ओके, सो रिव्यू. टेस्ट वाइज आई डेंट लाइक इट. टेस्ट के लिए मैं उसको दूंगी 5 on 10. हेल्थ वाइज 0 on 10. बट अगेन कभी कभी मैं भी ये सब चीज़ें खाती हूँ. आई जस्ट फील समटाइम्स योर सोल आस्क फॉर समथिंग. मुझे लगता है मैं वंस मे बी ट्वाइस अ ईयर मैं भी इंस्टेंट नूडल्स मैंने भी खाया है, तो इट्स फाइन, बट इट्स नॉट हेल्दी. ओके, 0 on 10 फॉर हेल्थ. एंड थर्ड क्या रिव्यू देना है? हाँ, कॉस्ट बेनिफिट तो है, मतलब फटाफट, हार्डली एनी कॉस्ट में, बिना गोचूजैंग वगैरह. गोचूजैंग का पेस्ट थोड़ा महंगा तो होता ही है, लेकिन वो एक बार आपने पेस्ट खरीद लिया तो आपको 3-4 महीने तक वो आराम से चलता है. सो मैं तो वैसा ही करती हूँ, बिकॉज मेरे बेटे को भी कोरियन चीज़ें थोड़ी पसंद होती हैं. सो यू कैन यूज़ इट ऑन मल्टीपल थिंग्स. लेकिन अगर ऐसे ही बनाना है तो डेफिनेटली ये तो ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स आर इन योर हाउस. सो येस, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. सो 9 on 10 or 10 on 10 on that. Okay, let's move on to the next one. ये वाला फिर भी मुझे लगता है मेरे जैसा कोई बनाएगा. दिस इज इंटरेस्टिंग. फ्रेश फ्रूट के साथ है, ऑल्दो जो मैं फ्रूट यूज़ कर रही हूँ अभी तो खैर सीजन में नहीं है, लेकिन मेरी टीम को क्या फ़र्क पड़ता है. वैसे तो मैं दे रही हूँ, संतरे उठा के ले आए हैं देखो थोक के भाव में. तो ये संतरों का ये जूस निकलेगा, फ्रेश जूस इसका, और फिर ये थिकन होगा. यू कैन यूज़ जेलेटिन या अगर ऑल्सो, बट इसमें कस्टर्ड पाउडर यूज़ करके इसे थिक किया गया है. ओके, सो custard powder, orange juice, no milk. Let's see, let's try it. So I have a whisk here. Let's whisk this. Whisk हम लोग हमेशा रूम टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर में ही करते हैं. अगर आप पैन में डालेंगे कस्टर्ड पाउडर तो वो लम्पी हो जाएगा. सो दिस इज़ अ गुड ट्रिक. चीनी पाउडर शुगर है मेरे पास. यू कैन ऐड इट डायरेक्टली टू द पैन ऑल्सो और हियर इन द बोल एज वेल. एंड नाउ वी ट्रांसफर दिस इनटू द पैन. अब गैस को ऑन करेंगे. नॉट बैड यार. मुझे तो डाउट था कि ये सिल्की स्मूथ बनेगा कि नहीं, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर आइडियली आप ठंडे दूध में या ठंडे पानी में मिक्स करके अगर डालें तो मच बेटर है. एंड द एसिडिक नेचर ऑफ ऑरेंज जूस आई वाज थिंकिंग कि ये कर्डल हो जाएगा या ग्रेनी टेक्सचर देगा, लेकिन इट्स एक्चुअली क्वाइट सिल्की स्मूथ. लुक एट दिस, नॉट बैड यार. तो बेसिकली कस्टर्ड पाउडर होता क्या है? कॉर्नफ्लावर ही होता है. उसके अंदर थोड़ा कलर हो जाता है, थोड़ा वनीला हो जाता है. सो आई वाज स्टिल स्केप्टिकल. Okay. Not bad, huh? Not bad. Not bad at all. I like this. I really like this. Okay. इस कांच के डब्बे में let's add this. Nice. इसे सेट करने के लिए करीब 4-5 घंटे तो रख ही देते हैं. Let's see what happens. A few moments later. 1, 2, 3. Not bad, not bad. चलो. Oh, cute yeah. Not bad. I'll make this. पहले खा लेते हैं, एक पीस खा लेते हैं. रुको जरा, सब्र करो. One eternity later. It's actually very nice. It's very nice. So taste. वेरी नाइस. 8 on 10 I'll give it. मैंगो का बनेगा तो आई थिंक 10 on 10 हो जाएगा. हेल्थ ही तो खैर क्या ही है. ऑरेंज जूस किसने बोला हेल्दी है? उसका सारा फाइबर तो निकल गया है. सो उसके बाद उसकी बात हम बाद में करेंगे.
many people think juices are healthy, but if you take out all the fiber, then it's really as good as having a glass of wine or a glass of alcohol. ऐसा बोलते हैं. Anyway, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे. But it's really unhealthy. It's okay. जैसे dessert होता है, जितना unhealthy या healthy होता है वैसा ही है. It's a good dessert. Okay? So I'm not rating health part of it. You can't rate a dessert healthy. Not applicable. Cost effective, very cost effective if you don't use oranges that are not in season. If you use a seasonal, if you use it when it's in season, very very cost effective because like I said, custard powder तो सबके घर पे होता है. You just mix it and it's set. Not bad, good one. Let's move on to the third. This one तो even I have made a different version. चीज़ के साथ मैंने नहीं बनाया है. Smashed potatoes are nice. ये मैं अगस्त्या के लिए भी कभी कभी बनाती हूँ. चलिए बना लेते हैं. I think this one I will like. So boiled potatoes बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं हो जाने चाहिए, नहीं तो स्मैश नहीं होगा. जब स्मैश करेंगे ना तो वो एकदम बिखर जाएंगे. सो मेक श्योर कि जैसे ही आपने बॉईल किया हल्का ठंडा होने दिया एंड देन बिगिन विद द स्मैशिंग. अच्छा, इसने थोड़ा तेल डाला था पार्चमेंट पेपर में, सो लेट मी डू दैट. पार्चमेंट पेपर पे तेल कौन डालता है भाई? पार्चमेंट पेपर तो नो स्टिक का ही उपाय है. एनीवे, आई एम फॉलोइंग एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. सो पोटैटो, lost it. मुझे आज समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ. ठीक है, दिस इज ऑल्सो फन. लाइक आई कीप सेइंग, आई वॉन्ट यू. अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना ओपिनियन दें कि किस टाइप की रेसिपीज़ मुझे करनी चाहिए. अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी. इसमें सबसे कम मेहनत मुझे करनी पड़ती है. बस रेसिपी देखो और उसे बनाओ, उसका रिव्यू करो और आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस दो. ये आप स्वीट पोटैटोज़ के साथ भी कर सकते हैं. बट स्वीट पोटैटो को स्मैश करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बिकॉज दे आर मच सॉफ्टर. आई वुड इवन डू इट विद लिटिल बीटरूट. सो अगेन थोड़े मोटे मोटे स्लाइसेस करें, उन्हें थोड़ा सा स्मैश करें तो वो स्मैश वाला फीलिंग आए. बट आई थिंक इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना. वी शुड ट्राई दैट. चलिए अब इसमें चीज़ डालेंगे. मैं तो आइडियली चीज़ डालने के पहले सीज़न करूँ, बट अब वीडियो में बोला है कि चीज़ पहले डालिए तो चीज़ पहले डाल लेते हैं. जैसे चीज़ ऑल्सो हैज़ सम सॉल्ट. उसने कैसे किया था रील में? हाथ से. हाथ में चीज़ चिपक जाता है ना. तो फिर नाउ सम पनीर के क्यूब्स. भाई साहब ने तो कुछ नॉनवेज डाला था, हम लोग भाई वेजिटेरियन ऑडियंस के लिए बना रहे हैं. अरे यार पनीर टिक जा भाई. Now season it. We add some black pepper, some red chili powder, some garlic powder and finally a sprinkle of salt. चीज़ में भी salt होता है तो be careful with that quantity. इसे हम डाल देंगे oven में for about 8 to 10 minutes at 200 degrees. I think it's gonna come out nice. All right, जब तक smashed potatoes बनते हैं चलिए एक मज़ेदार सा डिप बना लेते हैं. डिप के लिए my favorite machine I like to use. भाई साहब ने तो I think कुछ ग्रीक योगर्ट यूज़ किया था, पर भाई साहब को पता नहीं है कि मेरी जो ऑडियंस है वर्किंग विमेन, वो स्मार्ट इनफ है टू मेक देयर ओन ग्रीक योगर्ट एट होम. करेक्ट. सो सम हंग कर्ड गोज इनटू अ बोल. सी हाउ नाइस एंड थिक दिस इज. अब नींबू का जेस्ट होगा जो इसमें हम डालेंगे. सो आई हैव अ माइक्रोप्लेन. आप रेगुलर ग्रेटर के साथ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो जेस्ट के समय बस ध्यान रखिएगा कि जो वाइट पार्ट है ना वो मत ग्रेट कर दीजिएगा, काफ़ी बिटर हो जाता है उससे. सो बी वेरी जेंटल वाइल जेस्टिंग. सिर्फ ऊपर का येलो पार्ट आपको चाहिए. थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लेंगे. सीजन करेंगे. सम पेपर, सम सॉल्ट. पहले मैं पेपर क्यों डालती हूँ? सॉल्ट दिखता नहीं है ना वाइट के ऊपर, वाइट इसलिए. अभी भी नहीं दिख रहा है. सम गार्लिक पाउडर एंड यहाँ पे थोड़ा सा जेनरस अमाउंट ऑफ गार्लिक पाउडर एंड सम chives.
Mix this up. मैंने तो ऐसे बहुत डिप्स बनाए हुए हैं हंकट के साथ। इसमें मैं थोड़ा हरी मिर्च ज़रूर डालती, बट इट्स नॉट बैड, सिंपल। गार्लिक पाउडर से एक अच्छा फ्लेवर आ रहा है, which I like. Okay, I'll get my smashed potatoes now. हाँ, गरम है लेकिन। I need it to be a little more crunchy. But problem क्या है कि आप चीज़ डाल दो तो चीज़ जल्दी जलने लगता है, which is why इसे जल्दी निकाला है. So I would recommend कि इसे पहले अंदर डालो ओवन में for 5 to 6 minutes, get it crunchy, then add some cheese and then put it back in the oven for a bit. Otherwise, see what happens. Taste is not bad. No. Come here, चुटकी. Come here. मेरे घर की जो चुटकी है उसको खिलाती हूँ, उसको पसंद आएगा कि नहीं. आजा गुड़िया, आलू खिलाती हूँ. मेरी चुटको पुटको पुटको. You wanna try potatoes? गरम है हाँ. ये निकल के आया बेबी. रियल रिव्यू तो यहाँ से मिलेगा. हाथ में साफ कर देती हूँ, डोंट वरी. शी इज गॉट ओसीडी प्रॉब्लम्स लाइक मी ओनली. मुंह से निकाल रही है. नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा. Nothing can be more honest than this. Take it up. Okay guys, so that was the first and probably the only session of Honest Chef. आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आए कि नहीं, और कौन सी रील्स मैं ट्राई करूँ मुझे बताइए. ओह इसकी रेटिंग, हाँ. सो टेस्ट में तो आई लाइक इट. टेस्ट में आई विल easily give it 10 on 10. I think the cheese is really adding a lot to the potato. Potato and cheese is a match made in heaven. So उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. टेक्निक में प्रॉब्लम है. सो टेक्निक मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है. कॉस्ट इफेक्टिव तो है, मतलब बेबी पोटैटोज आर अ लिटिल एक्सपेंसिव एंड नॉर्मल पोटैटोज के साथ, और मैंने जो बीटरूट वगैरह का आइडिया दिया था वो भी ट्राई कर सकते हैं. बेसिक चीज एंड व्हाट एल्स हेल्दी. आई डोंट सी व्हाट्स नॉट हेल्दी इन दिस. इट्स गुड. पोटैटो इज नॉट अनहेल्दी गाइस, रिमेंबर दैट. हाँ, पोटैटो को ऐसे बदनाम किया हुआ है. आप डीप फ्राइड पोटैटो हर दिन 4 बार खाएंगे तो वो बहुत अनहेल्दी होता है, लाइक एनी फ्राइड थिंग. But potato on its own actually has a lot of fiber. It has good quality complex carbs. So once in a while, a couple of pieces of potatoes are actually good for you. So बिल्कुल unhealthy नहीं है. और मेरी चुटकी देख रही है मुझे, अब उसे मुझे लेके जाना है कुछ ऐसा खिलाने जो उसको पसंद आता है. तो चलो, on that note, आप प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए. It's Amrita Raichan, Chef and Beyond. And if you like this video, do share it now. Love you guys. Bye.